निश्चित समय पर मेट्रो से बैठते हैं, निश्चित समय पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है कि मेरा इतने स्टेशन है तो इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। समय की बचत बहुत होती है। तो ये सारी जो बचत है, इसके कारण से 2.5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल इसकी बचत हुई है 1 साल के अंदर। अब ये भी अपने आप में, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ नहीं बनता है, पैदा नहीं होता है, ये सब फॉरेन एक्सचेंज के कारण से होता है। हमारी जो नेशनल वैल्यू को भी चोट पहुंचाता है डीजल पेट्रोल जितना हम खपत करते हैं। जितना कम खपत होगा उतना इंपोर्ट हमारा कम होगा, उतना हमारी आर्थिक स्थिति ये अच्छी होगी। हम आज भले मेट्रो डीजल से ही चलती होगी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी से चलने के बाद हमारी समस्याएं खत्म हो गई है। आज चूंकि पावर मिनिस्ट्री के नाते भी मेरे पास आंकड़े मैं बता सकता हूं, 2004 में नहीं 2014 में अंदर हम 5% के लगभग पावर डेफिसिट थे। हमारे यहाँ कट लगते थे, कहीं से पावर इंपोर्ट हो नहीं पाती थी, समस्याएं बहुत थी, ईंधन जलते थे। आज हमने ईंधन बंद करते करते सारी आवश्यकता को पूरा कर लिया। ईवी व्हीकल्स की पूरा हमने आवश्यकता पूरी कर ली। पावर को इतना बढ़ाया है कि 2025 के अंत में, नहीं 2025 अभी 24 के अंत में मैं कह रहा हूं कि हमारी पावर की जो डेफिशिएंसी हमने खत्म कर ली थी, पावर सफिशिएंट हो गए थे। आज 2025 में पावर सरप्लस हो गए मित्रों, सरप्लस। अब हम पावर को एक्सपोर्ट करते हैं। भूटान, नेपाल, आपका बांग्लादेश भी पावर जाती है यहां से, हमारी एक प्राइवेट कंपनी उनको दे रही है। म्यांमार में जाती है, आगे चल करके श्रीलंका में जाएगी, दुबई, यूएई, वहां भी अंडर सी केबल वो बन रही है। समुद्र के अंदर से केबल बिछा करके हम उनको भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो पावर में हम बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी हम पावर में, हमारी इतनी पावर हो जाएगी कि हमारा उपयोग कितना जितना बढ़ेगा उसका तो उपयोग करेंगे, ज्यादा वाहनों में बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी का बहुत बड़ा सिस्टम, चार्जिंग का सिस्टम ये आगे बढ़ने वाला है। गाड़ियां लगभग आपके पेट्रोल डीजल के बजाय ई व्हीकल पर आएंगी। समाधान करेंगे इसमें, कुछ महंगी गाड़ियों को कैसे सस्ता किया जाए, या जो उसमें से पेट्रोल डीजल की बचत होती है उसको हम उसकी महंगाई के हिसाब से उसको ईएमआई में परिवर्तन करके उसकी अफोर्डेबिलिटी ई व्हीकल्स की कैसे बने, इस पर भी सारे काम चल रहे हैं। तो मित्रों, मोबिलिटी के नाते से कोई एक विषय नहीं है, बहुत विषय हैं जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं। बसेस का जहां तक विषय है, ई बसेस, पीएम ई बस सेवा, 10,000 बसेस के लिए हमने जो अभी एक प्रयोग शुरू किया, प्रयोग क्या माने कार्यक्रम है, और सभी स्टेट्स को बसें दी जा रही हैं। उसमें से 9,360 बसें इस 10,000 में से जो सैंक्शन हो गई हैं, 600 साढ़े 600 बसें हैं। जो भी स्टेट डिमांड करेगा उनको पूरा करेंगे, और इसके ऊपर भी हमने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसके ऊपर खर्च किया है। इस पर सब्सिडी भी देते हैं। तो ऐसी ई बसेस का भी प्रयोग हम कर रहे हैं। अब ये केवल हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग, अच्छी प्रैक्टिसेस ये हो रही है, और हमारे से भी अच्छी हो रही है कई जगह। तो ऐसा इंटरनेशनल सेमिनार जो होते हैं उसमें हमारे लोग जाते हैं, वहां के लोग अपनी टेक्नोलॉजी के लोग को लेकर के यहाँ भी आते हैं, हमारे एमयूज उनके साथ हो रहे हैं। तो नई कंसेप्ट कैसे कैसे हम उनसे सीख सकें और अपनी बातें हम उनको कैसे बता सकें, इसके लिए भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम है। जैसे भी डेनमार्क, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, इन जैसे देशों में लूप मेट्रो डिजाइन, कोपेनहेगन सिटी रिंग इंजन, ओस्लो रिंग लाइन, ग्लासगो सबवे, इसी प्रकार स्टेप फ्री एक्सेस, टेक्टाइल फ्लोरिंग, एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली, हेल्पिंग हैंड स्कीम, ये कई ऐसी स्कीमें हैं जिनका अलग अलग प्रकार से इनका उपयोग हो रहा है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको जानते हैं सब, और मैं समझता हूं 2 दिन में बैठ करके जरूर इसका विचार करेंगे। 3 दिन हमारे चलने वाला है। ऐसी नई स्कीमें हमारे यहाँ कौन सी लागू हो सकती हैं, इसका जरूर विचार करें। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो चीजों में आगे बढ़े हैं, उसके अंदर पहले तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, हमारी एक्सेसिबिलिटी है, ये दुनिया के बहुत देशों से अच्छी है। एक इंटीग्रेटेड सारा लूप
ये हमारा कैसे बने और किस प्रकार से इस पर काम हो, ताकि कोई लाइन कहीं समाप्त ना हो, सारी लाइनें एक दूसरे से जुड़ जाए और पूरी रिंग जो हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या स्ट्रेट इस ढंग से चले कि किसी को भी उसमें तकलीफ दिक्कत ना हो, जिसमें से हम आगे बढ़ सके। मित्रों, ये जो हमारा जो सारा काम है, इसके अंदर बहुत लोगों को एक प्रकार से जो आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से जो लाभ होने वाला है, उसका भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है। और ये जब सब तेज गति से हम करेंगे तो जो हमारा टारगेट है अपने देश को 2047 तक हम आत्मनिर्भर देश बनाएं, हम विकसित भारत में इस नाते से कहलाएं, तो इस ओर मेक इन इंडिया के नाते से हम अपने देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे हमारे टारगेट पूरे होने वाले हैं। आज क्योंकि इस बढ़ते हुए काम में डिपार्टमेंट की ओर से, मेट्रो खासकर की ओर से बहुत सी नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। उसके अंदर कुछ जो घोषणाएं हैं वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। 3 घोषणाएं ऐसी हैं जिसमें से एक नई कंपनी जिसका नाम होगा DMIL अर्थात दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी, वैसे तो DMRC भी कुछ और देशों में अभी टेंडर लिए हैं, काम वो चला रहे हैं, लेकिन ये कंपनी विशेष तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर बनाई गई है कि भारत के अलावा बाहर के देशों में भी यदि हमको वहां के यानी कंसल्टेशन के लिए, वहां की टर्म की परियोजनाओं के लिए, प्रबंध सेवाओं के लिए, रख रखाव, संचालन, सब के लिए अगर कोई MOU हो। हमने ई व्हीकल की आवश्यकता पूरी कर ली है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। चार्जिंग का सिस्टम आगे बढ़ने वाला है, अधिकतर गाड़ियां ई व्हीकल होंगी। दुनिया में भी कई अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं। हमने ई व्हीकल की आवश्यकता पूरी कर ली है, केंद्रीय मंत्री अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चार्जिंग का सिस्टम आगे बढ़ा है, अधिकतर गाड़ियां ई व्हीकल होंगी। दुनिया में भी कई अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं। चार्जिंग का सिस्टम आगे बढ़ने वाला है, अधिकतर गाड़ियां ई व्हीकल होंगी। तो गुरुग्राम में आज से 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उसमें संबोधित करते हुए नजर आए। कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। अधिकतर गाड़ियां ई व्हीकल होंगी। दुनिया में भी कई अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो चार्जिंग का सिस्टम आगे बढ़ने वाला है, अधिकतर गाड़ियां ई व्हीकल होंगी। दुनिया में भी कई अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम में आज से 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने का शुभारंभ किया है।